सुप्रभात बच्चों, मैं वरुण सिंह बिहार बोर्ड 2024 के लिए तैयारी कर रहे सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए रसायन शास्त्र का वस्तुनिष्ठ प्रश्न और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न चैप्टर 3 जिसको हम लोग वैद्युत रसायन कहते हैं उसी से है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बनाएंगे, ये हमारा प्रैक्टिस लेक्चर 3 है और चैप्टर 3 से है। चैप्टर 3 विद्युत रसायन, इंग्लिश में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं और आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो बच्चों, आज का फर्स्ट प्रश्न, पहला प्रश्न वैद्युत रसायन से है। तो वैद्युत रसायन के ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान होता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान होता है, ए है 2 वोल्ट, बी 1.5 वोल्ट, सी 0 वोल्ट, डी 1.29 वोल्ट। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान जो होता है वो 0 होता है। दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इज, योर ऑप्शन इज सी। आपका ऑप्शन सी है। दूसरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल को अगर विद्युत विच्छेदन कराते हैं तो धनोद और ऋणोद पर कौन से प्रतिफल होंगे? तो सोडियम फ्लोराइड, सेकेंड, सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल है। ए ऑप्शन इज फ्लोरीन एंड सोडियम। ए ऑप्शन में फ्लोरीन और सोडियम है, बी में फ्लोरीन हाइड्रोजन है, सी में ऑक्सीजन और सोडियम है एंड डी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। तो जलीय घोल से आपको फ्लोराइड का विद्युत विच्छेदन कराना है, तो याद रखेंगे कि इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनेगा। ऑप्शन डी जो है वो आपका सही चयन होगा। थर्ड इज, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड के विलयन का अनंत तनुता पर समतुल्यांक सुचालकता का सही क्रम है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन ये है ए, सेकंड, जिसमें कि लिथियम क्लोराइड को पहले रखा गया है, सेकंड ऑप्शन में पोटेशियम क्लोराइड को रखा गया है और थर्ड ऑप्शन में सोडियम को और फोर्थ ऑप्शन में लिथियम को। तो बच्चों, इसका सही जवाब होगा बी। थर्ड का बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका आंसर है बी। थर्ड का आंसर बी इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन है, एक विद्युत रासायनिक सेल विद्युत अपघटनी सेल के समान व्यवहार करता है। विद्युत रासायनिक सेल विद्युत अपघटनी सेल के समान व्यवहार कर सकता है। हियर, एक विद्युत रासायनिक सेल विद्युत अपघटनी सेल के समान व्यवहार कर सकता है कब? जब ई सेल 0, ई सेल एक्सटर्नल के बराबर हो जाए, एक्सटर्नल ग्रेटर हो ई सेल के और ई सेल ग्रेटर हो एक्सटर्नल। तो बच्चों, हमेशा जब एक्सटर्नल ईएमएफ ज्यादा होगा तब जाके आपका विद्युत रासायनिक सेल विद्युत अपघटनी सेल के बराबर कार्य करेगा। तो सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी। ओके। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रतिक्रिया किस सेल को दर्शाती है? ये आपका दिया गया है सेल रिप्रेजेंटेशन। तो ए ऑप्शन है वेस्टर्न सेल, बी ऑप्शन है आपका डैनियल सेल, सी है कैलोमल सेल और डी मानक सेल। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये डैनियल सेल है। ओके। सिक्स्थ में, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है? द्वितीयक सेल मीनिंग सेकेंडरी सेल। तो ए लैक्रेंज सेल, ये प्राथमिक सेल है। तो इसमें लेड स्टोरेज बैटरी, ये आपका द्वितीयक सेल है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? आंसर इज बी, लेड स्टोरेज बैटरी। सेवेंथ क्वेश्चन है, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होते हैं? तो ये ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी है उदासीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो गैल्वेनिक सेल में एनोड जो होता है वो हमेशा ऋणात्मक होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, यहां लिखिए आंसर ए, इसका ऑप्शन है ए। तो वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। निम्न में से कौन हाइड्रोजन अम्ल प्रबल अपचायक होता है? प्रबल अपचायक। तो प्रबल अपचायक में हाइड्रोजन आयोडाइड जो होता है वो प्रबल अपचायक होगा। ऑप्शन सी, आंसर इज योर सी।
आयोडीन बड़े साइज का होता है और हाइड्रोजन आयोडाइड एक प्रबल अपचायक होता है। 9th क्वेश्चन है, ए, बी और सी के मानक इलेक्ट्रॉड विभव क्रमशः इतना क्रमशः 0.68 -2.5 एंड 0.50 वोल्ट होती है। उनकी अपचयन शक्ति का सही क्रम होगा। ए ऑप्शन है आपका बच्चों, ए जो है उसका दे रहा है कि ए बड़ा होगा, लेकिन याद रखेंगे कि जो ऋणात्मक होगा, जो जितना बड़ा ऋणात्मक होगा उतना ही बड़ा अपचायक होगा। तो ये बी सबसे पहले क्या होगा, बी, तब सी, तब ये 0.68। तो सबसे पहले जितना ज्यादा बड़ा ऋणात्मक होगा उतना ही समझिएगा कि अपचयन शक्ति जो होगी वो ज्यादा होगी, इसलिए ये जो डी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है। 10th क्वेश्चन है, चालकता की इकाई होती है ए ओम प्रति, बी ओम प्रति सेंटीमीटर प्रति, सी ओम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर समतुल्य प्रति, डी ओम प्रति सेकंड सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर कर लेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों चालकता की इकाई होती है ओम प्रति सेंटीमीटर प्रति, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओम प्रति को आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरह से, ओम प्रति और सेंटीमीटर प्रति, ये भी ऑप्शन में दिया हो सकता है। 11th क्वेश्चन है, किसी सेल अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल होता है। साम्य अवस्था पर सेल के विद्युत वाहक बल, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के साम्य अवस्था पर विद्युत वाहक बल हमेशा शून्य होता है, तो इसका जो मान होगा वो कौन सा होगा, शून्य, बी। 12th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो सबसे निचले क्रम में जो तत्व होते हैं हाइड्रोजन के नीचे, वो जो है वो हाइड्रोजन गैस नहीं मुक्त करेंगे। तो ये हाइड्रोजन के ऊपर है, ये जिंक, आयरन भी हाइड्रोजन के ऊपर है, जिंक भी हाइड्रोजन के ऊपर है, मैग्नीशियम भी। तो कॉपर जो होगा वो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगा, कॉपर। सेल स्थिरांक की इकाई है, तो सेल स्थिरांक क्या होता है बच्चों, L/A। L का क्या, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा, सेल स्थिरांक की इकाई। 14th, द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होती है। यहां पर देखिए द्रवित है, और एक और इसके पहले प्रश्न हमने बताया था कि पहले प्रश्न में हमने क्या देखा था कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में हमने प्रश्न देखा था, तो उसमें क्या होता था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल की बात कर रहा था, तो यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मुक्त हो रहा है। और यहां 14 क्वेश्चन में देखिए, द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। तो यहां जो होगा, अगर द्रवित सोडियम क्लोराइड है तो कैथोड पर मुक्त होने वाला पदार्थ सोडियम होगा। यहां पर देखिए सोडियम जलीय घोल जहां रहेगा वहां याद रखेंगे सोडियम क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड कुछ भी हो, तो यहां याद रखेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मुक्त होगा। खासकर जब सोडियम क्लोराइड का फ्लोराइड का जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन हो, तब धनोद पर और ऋणोद पर। तो यहां पर कैथोड मतलब धनोद पर क्या मुक्त होगा, सोडियम होगा, द्रवित सोडियम क्लोराइड के केस में। और लेकिन वही यहां याद रखेंगे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन धनोद पर मुक्त होता है जलीय घोल वाले में, इसमें ऑक्सीजन मुक्त होगा। नेक्स्ट है 96,500 कूलम विद्युत Cu कॉपर सल्फेट के विलयन से गुजारने पर मुक्त करता है। तो कॉपर से कितना मुक्त करेगा, कॉपर सल्फेट डाइवैलेंट है, 2+ पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके एटॉमिक मास के आधा, दैट इज 31.76 ग्राम कॉपर को मुक्त करेगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। और 16 क्वेश्चन है कि फराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। धनायनों की परमाणु संख्या से 9, विद्युत विच्छेदन के समतुल्य भार से यह संबंधित है। 17th क्वेश्चन, 1 मोल एल्युमिनियम ट्राई पॉजिटिव है और को एल्युमिनियम में अपचयन करने के लिए
आवेश की आवश्यकता होगी। अगर एक प्लस होता यहां पर तो आप यूज करते कितना, 96,500। दैट इज एक अल्युमिनियम को तो 3 इंटू 10⁵ कूलम। ये ऑप्शन जो होगा ये आपका करेक्ट होगा 17th का। और विद्युत 18th क्वेश्चन, विद्युत की वह मात्रा जो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के घोल से 108 ग्राम Ag जमा करा सकता है, तो दैट इज 1 फैराड, 1 फैराड। ओके, इस सही जवाब। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोग्रेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चैप्टर 3 है विद्युत रसायन से संबंधित। अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग 18 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब अगले प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। 19th क्वेश्चन, अर्ध सेल, यहां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए स्टैंडर्ड हिंदी मानक, स्टैंडर्ड को मानक भी कहते हैं। मानक इलेक्ट्रॉन विभव है। अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए जिंक किस तरह से Zn2 प्लस 2E माइनस, इसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव ई सेल, ई कितना दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है प्लस, जिंक के लिए याद भी रखेंगे 0.76 वोल्ट होता है। और दूसरा आयरन Fe2 प्लस 2E माइनस, इलेक्ट्रॉन विभव इसका है आपका प्लस 0.41 वोल्ट, 41 यहां पर प्लस है 0.41 वोल्ट। सेल अभिक्रिया का विद्युत वाहक बल। अब क्वेश्चन है सेल अभिक्रिया का विद्युत वाहक बल, वाहक बल किस सेल अभिक्रिया के लिए, Zn Fe2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस Fe। इसके लिए विद्युत वाहक बल क्या है? ए ऑप्शन में आपके दिए गए हैं -0.35, बी ऑप्शन में +0.35, सी ऑप्शन में -1.17 वोल्ट और डी ऑप्शन में +1.17 वोल्ट। तो बच्चों याद रखेंगे कि ईएमएफ क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ओके, तो कैथोड में Fe2 प्लस
देखिए इसका कितना है 0.41, तो कैथोड के लिए तो -0.41 माइनस एनोड के लिए देखिए किसका, जिंक का, दैट इज यहां जिंक एनोड के रूप में काम कर रहा है और Fe वाला सॉल्यूशन कैथोड के रूप में। क्या एनोड कितना हो गया आपका, एनोड हो गया -0.76। नो, ई सेल दिया गया है कितना, आपका दिया गया है +0.41 वोल्ट और इसका +0.76 वोल्ट। तो जिंक के लिए +0.76, ये सॉरी माइनस दिया है और दिस इज माइनस नाउ, तो -0.76 आप अप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, -0.41 + 0.76, you will get +0.35 is your answer. Okay, so B option is correct option, 0.35। अब 20th क्वेश्चन की तरफ, तो इसका ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन को बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे और सेल अभिक्रिया से तो प्रश्न रहता ही है। ट्वेंटीथ क्वेश्चन, इसमें है बच्चों निम्न में से कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक है, कौन शक्तिशाली ऑक्सीकारक है। ए ऑप्शन आपके हैं फ्लोरीन, बी ऑप्शन क्लोरीन, सी ऑप्शन ब्रोमीन, डी ऑप्शन आयोडीन। तो बच्चों फ्लोरीन इज मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग, फ्लोरीन जो होता है बहुत ही ऑक्सीडाइजिंग होता है, इसलिए सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक F2। 21 क्वेश्चन जो है दैट इज ये OH ग्रुप, दिस इज OH, इक्विलिब्रियम पर इस तरह से ये आयंस इसके टूटते हैं आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये यहां क्वेश्चन है आपका O+2H+2E-। अब यहां E सेल दिया हुआ है 1.30 वोल्ट, तो pH इज इक्वल टू 2 पर इलेक्ट्रोड विभव होगा, इलेक्ट्रोड विभव होगा, pH 2 पर इलेक्ट्रोड विभव है। ए ऑप्शन आपके हैं 1.36 वोल्ट, बी ऑप्शन है आपके 1.30 वोल्ट, सी ऑप्शन है आपके 1.42 वोल्ट, डी ऑप्शन है आपके 1.20 वोल्ट। तो इस अभिक्रिया के लिए आपको निकालना है इलेक्ट्रोड विभव। तो बच्चों pH 2 कहने का अर्थ हो जाता है हियर गिवन pH इक्वल टू 2 पर, दिस इज pH इक्वल टू 2 मीनिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन pH इज इक्वल टू 2 पर क्या होगा, pH इक्वल टू 2, दैट इज इसलिए इसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 10⁻⁻²। ओके, तो आप जानते हैं नर्स्ट इक्वेशन, यू नो ई सेल, अप्लाई कीजिए नर्स्ट इक्वेशन पर, देन यू विल गेट ई सेल इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल 0.0591 अपॉन n log
हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर। यहां पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड सेल्स गिवन कितना है 1.30 0.0591 and you will get here total 2 charges log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यहां कितना 2 10 to the power -2। अप्लाई दिस इक्वेशन। अब ये क्या हो जाएगा 1.30 माइनस 0.0591 upon 2 log because h square here hydrogen ion concentration that comes to be 10 to the power -4। अब इसके लिए क्या हो जाएगा 1.30 माइनस 0.0591 बाई 2 इतना लॉग, यहां पर 4 लॉग, यहां क्या करेंगे -4, इसको लगभग 0.0591 है। देखिए यहां पर 0.0591, इसको अप्रॉक्स हम लेते हैं 0.06। सो कटने में अच्छा रहेगा 0.0591 को 0.06 और log 4 के लिए क्या ले लेंगे, ये देखिए 10 to the power log 10 to the power -4 is equal to -4 log 10। ये हो जाएगा इक्वेशन आपका। तो 0.04 now 10 to the power -4 log 10 that is into -4। तो ये 1.30 माइनस 0.03 इंटू -4, ये हो जाएगा इक्वेशन आपका। तो कितना हो जाएगा 4 3 सा 12 दैट इज 1.30 प्लस 4 3 जा 12 0.12 this that comes to be 1.42 volt। this is answer 1.42। ओके सो ये आंसर होगा 1.42, ऑप्शन इज करेक्ट 1.42। इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा 1.42। नेक्स्ट इक्वेशन पर एस्टैब्लिश कर दीजिएगा। अब हमारा 22 सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगला क्वेश्चन है ये विद्युत रसायन के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और वीडियो के अंत तक बने रहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सेल, प्रश्न 22, निम्नलिखित में से कौन सा सेल निम्नलिखित में से कौन सा सेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन सा सेल? ए है पारा सेल, पारा सेल। बी ऑप्शन है आपका डेनियल सेल, डेनियल सेल। सी ऑप्शन है आपका ईंधन सेल, ईंधन
सेल। डी ऑप्शन है आपका लेड संचायक सेल। लेड संचायक सेल। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो बच्चों, सेल हाइड्रोजन ऑक्सीजन का उपयोग करता है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये पहला ऐसा ईंधन सेल था जो कि अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज किया गया था, और ये कहलाते हैं ईंधन सेल, फ्यूल सेल। 23 क्वेश्चन इज मैग्नीशियम Mg, पोटेशियम K, Fe और Zn और जिंक धातुओं के अपचयन क्षमता का बढ़ता क्रम है। ए है आपका पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक। बी ऑप्शन है आपका पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन। सी ऑप्शन है आपका आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम। डी ऑप्शन है आपका जिंक, आयरन, जिंक के बाद आयरन, जिंक, Fe, Mg, K। तो ऑप्शन क्या है ये याद रखिए, Fe, सी ऑप्शन करेक्ट है, जिंक, मैग्नीशियम और पोटेशियम। 24 क्वेश्चन, किसी विलयन की चालकता समानुपाती होती है। ए तनुता के, बी ऑप्शन है आयन के संख्या के, डी ऑप्शन है विद्युत धारा के घनत्व के, और डी ऑप्शन है आपका विलयन के आयतन के। तो बच्चों, किसी विलयन की चालकता समानुपाती होती है किसके? आयंस की संख्या के। जितना ज्यादा आयंस होंगे उतनी ज्यादा विलयन की चालकता होगी। अब 25 सर्वाधिक चालकता है। ए ऑप्शन है सिलिकॉन, बी ऑप्शन है आयरन, सी ऑप्शन इज योर सिल्वर, डी ऑप्शन इज योर टेफ्लॉन। तो सर्वाधिक चालकता किसकी हो जाएगी? सिल्वर की। चांदी इज द बेस्ट कंडक्टर सबसे। 25 और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। 26 लवण सेतु, इससे संबंधित आपके लवण सेतु क्या है, इसके अनुप्रयोग। ये आपके दीर्घ उत्तरीय मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए हो सकते हैं। लवण सेतु, इसके उपयोग। इसके साथ साथ फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी नियमों को भी आप पढ़ लीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों नियम ही बहुत इंपॉर्टेंट है फैराडे के।
अब 25th क्वेश्चन इज 25th AlCl3 विलयन AlCl3 के घोल विलयन नॉट AlCl3 के घोल के एक मोल एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रोड पर जमा होने में विद्युत की आवश्यकता होती है, विद्युत की आवश्यकता होती है। बच्चों एल्युमिनियम क्लोराइड मतलब एल्युमिनियम कैसे, एल्युमिनियम क्लोराइड Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस, तो 3 मोल मिलके एल्युमिनियम को 1 मोल डिपॉजिट करेगा। 3 पॉजिटिव चार्ज दीजिए इसलिए आपके 3 मोल मतलब कि 3 फैराड। ए ऑप्शन है 1 फैराड, बी ऑप्शन है 2 फैराड, सी ऑप्शन इज 3 फैराड एंड डी ऑप्शन इज 0.33 फैराड। तो 3 फैराड जो होगा इसका आंसर होगा। 26th question 26th is चालक की चालकता एवं प्रतिरोध निम्न में किस प्रकार संबंधित है। ए सी समानुपाती आर, बी कंडक्टेंस इज इक्वल टू रेसिस्टेंस, सी कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, डी कंडक्टेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेसिस्टेंस। तो बच्चों कंडक्टेंस और रेसिस्टेंस एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चालक की चालकता एवं प्रतिरोध, सी चालकता है आर प्रतिरोध है, यह संबंध होता है। ट्वेंटी 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 30 मिनट तक CuSO4 के विलयन से प्रवाहित करने पर कितना कॉपर निक्षेपित होगा, कितना कॉपर निक्षेपित होगा। ये ऑप्शन है 0.582 ग्राम, बी ऑप्शन है आपका 0.296 ग्राम, सी ऑप्शन है आपका 0.184 ग्राम एंड डी ऑप्शन है आपका 0.635 ग्राम। तो बच्चों याद रखेंगे कि 0.5 एम्पियर की धारा 30 मिनट तक कॉपर सल्फेट के विलयन से प्रवाहित करने पर जो कॉपर जमा होगा वो 0.296 ग्राम।
तो बच्चों ये विद्युत रसायन चैप्टर 3 था आपका कि महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जवाब हमने आपको दिया और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप प्रैक्टिस करें। और अगले चैप्टर 4 रासायनिक बल गतिकी से हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। तब तक आप सबको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और प्रैक्टिस करते रहें।